नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और वैसे ही स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। और ये वीडियो जो हमारा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। यानी दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घर में बीमार होते रहता है, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, तो कॉन्स्टिपेशन, तो उल्टी की समस्या। और गर्मी का दिन है, चक्कर आना और फिर उल्टियाँ हो वगैरह होना, थोड़ा तबीयत ख़राब होना थोड़ा नॉर्मल सा चीज़ है। लेकिन इसको भी अगर कोई किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ा टेंशन सा हो जाता है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। और यहाँ पे लगभग जितनी भी कॉमन मतलब समझिए कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जो मेडिसिन यूज की जाती है, वो सारे कॉमन प्रॉब्लम्स में वो सारी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हम जिस टॉपिक पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वो हमारा है एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि जब हमारे बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन वगैरह होते हैं, तो उस टाइम में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। ड्रग्स को हम दवाएं भी कह सकते हैं कि ऐसी दवाइयाँ जो कि शरीर दर्द का माने तो जो जॉइंट पेन होता है, घुटनों में, कंधे पे, और फिर हमारे अगर हाथ में दर्द हो रहा है केहनी वगैरह में, तो या फिर कमर में, तो ऐसे दर्द हो तो आप उस दर्द में जिन दवाइयों को खा सकते हैं उन दवाइयों का नाम है आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, निमेसुलाइड। तो ये सारी जो 4 दवाइयाँ हैं वो मेनली जो है वो पेन किलर की तरह यूज किए जाते हैं। यानी शरीर में देखिए यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि घुटने में दर्द हो, कंधे पे दर्द हो, हमारे कमर में दर्द हो, तो इन सभी दर्द में हम लोगों को कौन से ड्रग्स लेने चाहिए? तो मेनली इसमें डाइक्लोफेनेक खा सकते हैं, पैरासीटामोल भी आप खा सकते हैं, निमेसुलाइड भी खा सकते हैं, कीटोप्रोफेन भी खा सकते हैं और आइबुप्रोफेन भी खा सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो पेन किलर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स। एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स का मतलब होता है यूज टू रिलीव एब्डोमिनल पेन। यानी कि पेट में दर्द होना बहुत सा कॉमन एकदम जो बात है, जो कि हर घर में डेली किसी ना किसी का पेट दर्द होते रहता है। तो ये पेट दर्द कुछ फास्ट फूड खाने के चलते या फिर गैस बनने के चलते या फिर बहुत सारे कारण होते हैं पेट दर्द होने के। तो जब पेट दर्द हो तो उस टाइम में आप कौन कौन से दवाइयों को खा सकते हैं? तो इसमें हमारा पहला जो दवा है वो है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन जो दवा है वो आप खा सकते हैं। डाइसाइक्लोमाइन भी खा सकते हैं, बस्कोपेन भी खा सकते हैं, फेमोटिडीन भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बेस्ट है वो है बस्कोपेन, जो कि नॉर्मली ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है कि अगर पेट दर्द हो तो बस्कोपेन खाएं, फेमोटिडीन खाएं, डाइसाइक्लोमाइन खाएं, ड्रोटावेरिन खाएं। तो ये सभी दवाइयाँ जो हैं वो मेनली पेट दर्द के लिए दिए जाते हैं। एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। यानी पेट दर्द में जो हमारा एब्डोमेन है पूरा ठीक है, तो पेट दर्द कर रहा है तो उसमें हम लोग जो दवाई देंगे वो फिर से सुन लीजिए, वो है ड्रोटावेरिन, डाइसाइक्लोमाइन, बस्कोपेन, फेमोटिडीन। ये जो 4 दवाइयाँ हैं वो मेनली दी जाती हैं पेट दर्द में। अब हमारा नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एंटी एलर्जिक ड्रग्स को कब यूज किया जाता है? यूज टू ट्रीट एलर्जी। जब हमारे शरीर में एलर्जी हो जाता है, यानी कि खुजली होने लगता है, कहीं कहीं रैसेज हो जाते हैं रेड, तो वो सभी क्या हैं कि ये सभी एलर्जी का जो है सिम्टम्स है, लक्षण है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स में हमारा जो दवा है उस दवा का नाम है लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजाइन। ये सभी जो दवाएं हैं, ये सभी जो दवाई के नाम अभी बोला है मैंने, क्या क्या बोला है? लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन। तो ये सभी दवाइयों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो एलर्जी हुई है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एविल भी जो एविल है वो हमारा एंटी एलर्जिक ड्रग्स है। अगर उसे भी खाएंगे तो जो एलर्जी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जो लिवोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन है, उसका यूज सर्दी खांसी में भी किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी इमेटिक ड्रग्स जो होते हैं
वो कब यूज किए जाते हैं? तो यूज़ टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। तो जब उल्टी की फीलिंग आ रही है, जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब हमको उल्टी हो जाएगा या फिर आपको उल्टी हो रहा है, ठीक है, जब आप उल्टी हो रहा है आपको, तो उस टाइम आप जो ड्रग्स ले सकते हैं उसमें पहला ड्रग है ओंडासेट्रोन। ओंडासेट्रोन का नाम हम लोग कह सकते हैं एमसेट भी, एमसेट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये दवाई जो है वो बेस्ट है वोमिटिंग के लिए। और जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों का नाम है डोम्पेरिडोन जो दवा है वो हमारे नोजिया वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है। मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो भी नोजिया वोमिटिंग में हम लोग ले सकते हैं। ग्रेनिसेट्रोन ओंडासेट्रोन समझिए तो एक ही है, ठीक है। तो मेटाक्लोप्रामाइड, ओंडासेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन, डोम्पेरिडोन, ये सभी जो दवाइयाँ हैं वो उल्टी की जब समस्या हो आपको तब आप ये दवाइयाँ खा सकते हैं, आपको बेहद आराम मिलेगा। तो ये 4 दवाइयाँ हैं, डोम्पेरिडोन, मेटाक्लोप्रामाइड, ओंडासेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन, ठीक है। तो ये सभी दवाइयाँ अगर आपको उल्टी हो रहा है तो आप उस टाइम इसे ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हीमोस्टेटिक ड्रग्स। तो हीमोस्टेटिक ड्रग्स का जो मतलब है वो होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज़ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो इसमें जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं, यानी हम लोग कभी ना कभी तो हमेशा कोई ना कोई गिरता है, किसी को चोट लगता है, हाथ कट गया, ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है, फिर चोट लगा तो वहाँ खून निकल रहा है, ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चोट लगा हुआ है और बहुत खून निकल रहा है। तो ज़्यादा खून अगर निकल गया फिर भी बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाएगी, बहुत मतलब ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड लॉस को रोकने के लिए यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली मैंने यहाँ पे 4 ड्रग्स को इंक्लूड किया है। तो इनमें पहला है ट्रेनएग्जामिक एसिड, दूसरा है इटामाइलेट, एप्रोटिनिन, एमिनोकैप्रोइक एसिड। ये जो 4 दवाइयाँ हैं वो मेनली हम दे सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसमें जो हमारा बहुत पॉपुलर है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है ट्रेनएग्जामिक एसिड। ट्रेनएग्जामिक एसिड का नाम आप याद रखिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है इटामाइलेट, तीसरा है एप्रोटिनिन, चौथा है एमिनोकैप्रोइक एसिड, ठीक है। ये चारों ड्रग्स हीमोस्टेटिक ड्रग्स हैं, यानी खून को बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब, हाइपरटेंशन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाए तो तब क्या होता है, तब हमारा हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है, यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन ही ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको कितनी समस्या होती है, चक्कर आ जाता है अचानक से या फिर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आएगा। तो गुस्सा तो सबसे ख़तरनाक है कि आपका एकदम जान ले लेगा ये गुस्सा। तो यही कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जिन दवाइयों को देते हैं उन दवाइयों का नाम है एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एम्लोडिपिन। तो इसमें जो एम्लोडिपाइन हमारा जो ड्रग्स है वो बहुत ही कॉमन है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, यानी जो बढ़ी हुई बीपी है उसको कम करने के लिए। तो एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एम्लोडिपाइन, ये जो 3 दवाइयाँ हैं वो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं। इसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी कहते हैं। एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एम्लोडिपाइन, ये 3 ड्रग्स। अब हमारा नेक्स्ट है एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स। एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का मतलब है कि ऐसे ड्रग्स जो कि कब इस्तेमाल किए जाते हैं, कब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जब आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए, यानी वॉर्म्स, कीड़े कहे जाते हैं हिंदी में, पैरासाइट्स या वॉर्म्स के चलते जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें कहते हैं एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स। यूज़ टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइटिक वॉर्म्स, ठीक है। पैरासाइटिक वॉर्म्स यानी पैरासाइट्स के चलते जो इन्फेक्शन आप लोगों को हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्या, हेलमिंटिक इन्फेक्शन। और इसे ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो होगा एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला दवाई है वो है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, टिनिडाजोल, आइवरमेक्टिन।
तो ये चारों ड्रग्स जो हैं वो मेनली दिया जाता है जब आपको पैरासाइटिक वर्म से इन्फेक्शन हो जाए। यानी कि कभी कभी होते हैं कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही समस्या होती है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो उल्टे सोने लगते हैं, यानी पेट के तरफ सोते हैं। पेट के तरफ सोने से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। तो पेट के तरफ सोना बच्चों का यही एक इंडिकेशन होता है, और पेट में दर्द होना, खाना ना पचना, और फिर मतलब पेट ख़राब हो जाना, तो ये सभी सिम्टम्स है मेनली जब हमारे पेट में कीड़े हो जाए, पैरासाइटिक वर्म्स का इन्फेक्शन हो जाए। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होता है उसे हेलमिंथिक इन्फेक्शन कहते हैं। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, टिनिडाजोल, आइवरमेक्टिन। तो आइवरमेक्टिन के बारे में तो आप लोगों ने कोविड के टाइम में सुना ही होगा, काफ़ी फेमस दवा है ये, तो इस दवा का तो आप एकदम याद ही रखिएगा। और एल्बेंडाजोल जो दवा है उसको तो सरकार ने बंटवाया था, और 6-6 महीने पे मेनली ये खाना चाहिए, ताकि आपके पेट में कभी इन्फेक्शन हो जाए, कीड़े वगैरह हो जाए तो वो मर जाए और आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो ये थे हमारे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। एंटी कोगुलेंट यानी एंटी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, यानी जो हो रहा है उसको रोकना। तो यहाँ पे कोगुलेंट ड्रग्स का मतलब क्या है कि जो खून को जमा देते हों तो उसे कोगुलेंट ड्रग कहेंगे। और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स का मतलब कि जो खून को जमने ना दे, ठीक है। यूज टू स्टॉप ब्लड कोगुलेशन, यानी खून का जमना रोकने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है वो होता है एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स, ठीक है। इतना तक समझ गए हम लोग। तो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो है वारफेरिन, हिपेरिन, इंडोक्साबेन। इसमें जो फेमस है वो है हिपेरिन, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है, कॉमन एंटीकोगुलेंट ड्रग है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी इसे कहा जाता है, ये प्राकृतिक भी होता है, ठीक है। हिपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, तो हिपेरिन का नाम आप एकदम याद ही रखिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंटासिड्स। तो हम लोगों के लिए जो अभी वाली समस्या है वो बहुत ज़्यादा ही कॉमन समस्या है, यानी कि पेट में दर्द होना, गैस बनना, मतलब एकदम जलन देना, पेट में हर्ट बर्न, यानी दिल में भी जलन होने लगता है, ठीक है। यानी पेट में जब जलन हो, जलने लगे, एकदम गले में भी मतलब कि ऐसा लगे जैसे गला जल रहा है, पेट में गैस बने, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? जब एसिड बढ़ जाता है हमारे पेट में तब। जो हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, एकदम तला भुना मसालेदार, या फिर हो कि आप खाएं ही ना, भूखे रहें, तब आपको गैस की समस्या होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, क्योंकि वहाँ पे एसिड यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो जमा हो जाएगा ना पेट में। तो एसिड ज़्यादा होने से भी हमारा जो पेट का जो लेयर होता है, जो वॉल है, जो दीवार है पेट का, वो ख़राब होने लगता है, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उससे भी घाव वगैरह वहाँ बनने लगता है, सोर्स होने लगते हैं। तो ये सब अभी बात की बातें हैं। पहले समझते हैं कि जब गैस की समस्या हो, एसिडिटी हो गई हो, या फिर जलन दे रहा हो पेट में दर्द हो, गैस हो, तो उस टाइम में हम लोग कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है। एंटासिड हो गया, यूज टू ट्रीट एसिडिटी एंड हर्ट बर्न। तो अब हम लोग इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएंगी, वो दवाइयाँ हैं रेनिटिडीन, ठीक है, रेंटेक भी जिसे कहते हैं, आइटोप्राइड, सुक्राल्फेट, ठीक है। सुक्राल्फेट जो है ये, आइटोप्राइड और रेनिटिडीन, ठीक है। इसमें रेंटिडीन लिखा हुआ है, इसको रेनिटिडीन भी कहते हैं, या फिर रेंटेक कह सकते हैं। तो रेंटेक जो है बहुत ही कॉमन एंटासिड है, बहुत ही फेमस है, और ये दवाइयों को अगर डॉक्टर्स के पास जाइएगा या फिर मेडिकल जाइएगा तो आपको रेनिटिडीन मोस्टली वो देते हैं, या फिर एसिलॉग दे देंगे, या फिर पेन-40 दे देंगे। तो पेन-40 यानी पेंटोप नाम से, पेंटोप्राजोल करके एक दवा है, और हमारा जो है एसिलॉग जो है, रेनिटिडीन जो है, वो सारी दवाइयाँ जो हैं वो मतलब मेनली देखें तो उसका कंपोनेंट एक ही होगा, लेकिन वो एक होता है ना कि ब्रांड नेम, कंपनी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो वो ब्रांड नेम उनका हो जाता है, लेकिन इसका कंपोनेंट लगभग मिलता जुलता है। इसका काम ही है कि जब जलन हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, तो उसको ठीक करना, ठीक है। तो ये हमारे एंटासिड्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सीडेटिव ड्रग्स। सीडेटिव ड्रग्स का मतलब होता है कि सुलाने वाले ड्रग्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको एकदम सुला दे, आपको नींद आने लगे वो दवा खाने के बाद। यूज टू ट्रीट इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस, यानी आपको मतलब ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि किसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, नींद ना आने की समस्या को ठीक करने के लिए। यानी किसी किसी को होता है कि कोई टेंशन है, या फिर कोई मतलब वीकनेस है शरीर में, या फिर कुछ भी हो सकता है, शरीर थका ना हो, इस कारण भी नींद नहीं आता है। 1000 कारण हैं नींद नहीं आने के, या फिर हो सकता है कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी नींद नहीं आता है।
तो होता है क्या कि सीडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट जो पर्सन है, जो इंसान है, उसे नींद आए, क्योंकि नींद ना आने से भी बहुत ज़्यादा ही बीमारियां होती हैं और एकदम सिर दर्द और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, एक्टिव फील नहीं होता है। तो हमारा जो सीडेटिव ड्रग्स है वो इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस को ठीक करने के लिए दिया जाता है, यानी नींद लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला ड्रग्स है वो हमारा है इस्टाजोलम, मेडाजोलम, नाइट्रोजोलम और डाइजेपाम। इसमें हमारा जो डाइजेपाम और मेडाजोलम है वो बहुत ही कॉमन ड्रग्स है जो कि नींद को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी नींद ना आने की समस्या हो तो डॉक्टर आपको 2-3 दवाइयाँ बताएंगे, उन दवाइयों में होगा डाइजेपाम, मेडाजोलम, ठीक है, और बेंजोडाइजेपाम भी डाइजेपाम ही है, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये सारे हिप्नोटिक ड्रग्स हैं जो कि नींद लाने के लिए दिया जाता है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट है वो है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स से आप समझ रहे होंगे, अस्थमा तो किसने नहीं सुना होगा। अस्थमा जो है वो सांस की समस्या वाली बीमारी है, ठीक है, यानी फेफड़ों से जुड़ी बीमारी। तो अस्थमा को ठीक करने के लिए जो दवा दिया जाएगा उसे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स कहा जाएगा, यानी यूज टू ट्रीट अस्थमा। तो अस्थमा की समस्या जिसे होती है वो अपने पास मतलब हमेशा देखिए ऐसा इन्हेलर लिए रहते हैं ताकि उनको मतलब सांस की दिक्कत होती है ना, कहीं भी उन्हें सफोकेशन होने लगेगा, चक्कर सा आने लगेगा, फेफड़े में दर्द होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो अस्थमा को ठीक करने के लिए कौन सी दवा है, यानी उसे नॉर्मल करने के लिए, तो वो जो दवाएँ हैं उसमें पहला नाम है एमिनोफाइलिन, सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, डेरिफाइलिन। इसमें जो कॉमनली जो यूज में लाया जाता है वो हमारा डेरिफाइलिन और एमिनोफाइलिन। सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन जो है वो उतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, लेकिन सबसे कॉमन हमारा एमिनोफाइलिन और डेरिफाइलिन है। ठीक है, ये एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हैं, यानी अस्थमा बीमारी जिसको है उसको मोस्टली यही डॉक्टर जो हैं इन्हीं दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लेक्जेटिव एंड परजेटिव ड्रग्स, यानी परगेटिव और लेक्जेटिव ड्रग्स का काम क्या है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना, यानी यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा ही आजकल है, कॉमन है, यानी इतना ज़्यादा खान पान मतलब बेकार सा हो गया है, तला भुना मसालेदार बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह एकदम आजकल तो बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन नॉर्मल हो गया है खाना, और मसाले वगैरह तो और भी नॉर्मल है एकदम। लाइफ स्टाइल ही हम लोग का चेंज हो गया है। पहले कहाँ नेचुरल पेड़ पौधे एकदम रहते थे, पेड़ पे से तोड़ा हुआ एकदम नेचुरल से हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे, खेती का एकदम अच्छा हरा भरा सब्जी, और आजकल सब कुछ एकदम हाइब्रिड है, तो बीमारियां तो होंगी ही। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है बहुत कॉमन है आजकल, यानी कि पेट फ्रेश ना होना, डेली सुबह 3 दिन 4 दिन हो जाना और आपका पेट नहीं साफ़ होता है, यानी लैट्रिन ही नहीं होता है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई है, और इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और उन दवाइयों का नाम है बिस्कोडील, लिक्विड पैराफिन, लैक्टुलोज और साइलियम। ठीक है, तो बिस्कोडील और लैक्टुलोज और पैराफिन और साइलियम, ये चारों दवाइयाँ एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर घर में किसी को दिक्कत हो कॉन्स्टिपेशन की तो आप इसे देकर देख सकते हैं, अगर उसको आराम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है उसके पेट में या फिर उसके आंतों में कुछ और ही समस्या हो। ठीक है, तो दवाइयाँ का नाम जो है वो है बिस्कोडील, लिक्विड पैराफिन और लैक्टुलोज और है साइलियम, और लैक्टिव फाइबर भी एक। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं इसमें मेनली आप लैक्टुलोज, साइलियम, बिस्कोडील वगैरह ले सकते हैं। और लैक्टो फाइबर तो मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं था लेकिन पेट में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मैंने लैक्टो फाइबर यूज किया था, उसे खाया मतलब पिया था, तो वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा किया था। ठीक है, तो आप लैक्टो फाइबर इस्तेमाल करके देख सकते हो, पाउडर फॉर्म में रहता है, येलो कलर का डब्बा होता है, और उसे आपको बस पानी में घोलकर और रात में खाने के 2 घंटे बाद, यानी रात में बस पी लेना है। ठीक है, और सो जाना है, सुबह आपका पेट एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो लैक्टो फाइबर जो है बहुत ही बेस्ट है, और साइलियम, लैक्टुलोज तो हैं ही। तो इसी तरह से ये जो हमारी कुछ दवाइयों का मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया है, यानी पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर दर्द, उल्टी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी समस्याएं, अस्थमा की दिक्कत,
तो मैंने इस वीडियो में लगभग ट्राई किया है कि सारे जो दवाइयाँ हैं कॉमन सी, तो उसे मैं कवर कर लूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो यूज़फुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और भी लोगों तक पहुँचे मेरा चैनल, लोगों को हेल्प मिले, तो इससे आपका भी भला होगा, मेरा भी होगा और लोगों का भी होगा। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और आगे की नेक्स्ट वीडियो से भी जुड़े रहना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।